आज हम एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। जिम में ट्रेडमिल पर चलते चलते वैशाली ने सामने लगे शीशे में खुद को देखा। फिर मन ही मन अपने रंग रूप और फिगर पर इतराई कि कौन कहेगा वह इस महीने 35 की हो गई है। वह चलने की स्पीड बढ़ाते हुए लगभग दौड़ने ही लगी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसे कोई देख रहा है। उसने सामने शीशे में फिर देखा। करीब 25 साल का लड़का वेट उठाते हुए उसे चोरी चोरी देख रहा था। वह थोड़ी देर ट्रेडमिल पर दौड़ी, फिर साइकिलिंग करने लगी। वह लड़का अब ट्रेडमिल पर था। जिम में हर तरफ शीशे लगे थे। शीशे में ही उसकी नज़रें कई बार उस लड़के से मिली तो वह मुस्कुरा दी। उसकी नज़रों से सह पाकर वह लड़का भी मुस्कुरा दिया। दोनों अपना अपना वर्कआउट करते रहे। शाम को जिस दिन किटी पार्टी होती वो जिन सुबह आ जाती थी। अपने पति निखिल के ऑफिस और 5 वर्ष के बेटे राहुल को स्कूल भेजने के बाद बस आज सुबह 9 बजे ही जिम आ गई थी। वैशाली ने उस लड़के से आंख मिचौली करते हुए खुद को थोड़ा किशोरी सा फील किया। घर आकर जब तक वह फ्रेश हुई उसकी मेड किरण आ गई। फिर वह काम में व्यस्त हो गई। अगले दिन वैशाली निखिल और राहुल के लिए नाश्ता बना रही थी, तभी अचानक जिम वाला लड़का ध्यान आ गया। कहीं देखा तो है उसे, कहाँ याद नहीं आया। होगा इसी सोसाइटी का, कहीं आते जाते देखा होगा। वह पहली नज़र में ही उसकी तरफ आकर्षित हो गई थी। स्मार्ट हैंडसम लड़का था। वह अपना मन उससे हटा ही नहीं पा रही थी। और निखिल और राहुल के जाने के बाद जिम के लिए तैयार हो गई। 9 बज रहे थे। जाकर देखा वह लड़का आ चुका था। वैशाली उसे देख करके मुस्कुरा दी। वो भी मुस्कुरा दिया। फिर वही रूटीन चलता रहा। एक दूसरे से नज़रें मिलती, मुस्कुराते, कोई बात नहीं। ये सब 1-2 हफ्ते तक चलता रहा। वैशाली बहुत खूबसूरत थी। फिगर भी अच्छा था। यंग दिखती थी। एक दिन वह लड़का वैशाली के जिम से निकलने पर साथ साथ चलता हुआ अपना परिचय देने लगा। मैं विनय हूँ, अभी अभी एक कंपनी में जॉब शुरू की है। वैशाली ने मुस्कुराते कहा। मैं वैशाली। विनय बोला। मैं जानता हूँ, आप सामने वाली बिल्डिंग में रहती हैं ना? हाँ, आपको कैसे पता? अरे मैं आपकी सहेली रेनू का देवर हूँ। आपको मैंने 1-2 बार अपने घर पर देखा भी है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आपके बेटे राहुल की मेरी भाभी कभी कभी ड्राइंग में हेल्प करती हैं। हाँ, रेनू की ड्राइंग अच्छी है। वैशाली हंस दी। कई बार चार्ट बनाने में रेनू ने उसकी हेल्प की है। दोनों बातें करते करते बिल्डिंग तक पहुँच गए। वैशाली तो ख्यालों में खो गई। कितनी अच्छी स्माइल है, कितना स्मार्ट है और मुझ जैसी एक बेटे की माँ को भी पसंद करता है। ये उसकी आंखों से तो साफ महसूस होता है मुझे। अब विनय को भी वैशाली अच्छी लगी थी। कहीं से भी एक बच्चे की माँ नहीं लगती थी वो, कॉलेज जाने वाली लगती है। दोनों एक दूसरे के बारे में आजकल सोचने लगे थे। अब वैशाली शाम की जगह सुबह 9 बजे ही जिम जाने लगी थी। वो विनय की वजह से ज़्यादा जाने लगी थी। यही हाल विनय का भी था। पहले वह कभी कभार जिम से छुट्टी भी कर लेता था, लेकिन जब से वैशाली मिली तब से तो एक भी दिन छुट्टी नहीं होती थी। दोनों ने एक दूसरे को नंबर भी दे दिया। सोमवार कुछ दिन बंद था। उस दोनों बेचैनी से उस दिन एक दूसरे से बातें करती रही फ़ोन से। निखिल अपनी पत्नी की हरकतों से अनजान अपने काम और परिवार की जिम्मेदारियों को हंसी खुशी निभाने वाले सभ्य पुरुष थे। वैशाली के जोर देने पर विनय वैशाली की जगह वैशाली पर ही आ गया था, जो कभी वैशाली जी बोलता था। 2 साल पहले ही निखिल का ट्रांसफ़र दिल्ली से मुंबई हुआ था, पर उन्हें अक्सर किसी न किसी काम से दिल्ली जाना पड़ता रहता था। एक दिन निखिल 3-4 दिनों के लिए दिल्ली गए तो वैशाली ने राहुल के स्कूल जाने के बाद विनय को घर बुला लिया। जिम से दोनों ने छुट्टी कर पहली बार अपने रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। विनय ने कहा, सॉरी वैशाली, शायद मुझे नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं विनय, बस अब मेरा साथ कभी ना छोड़ना। पर वैशाली, तुम्हारे पति को कभी पता चला तो? अरे नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वैसे भी आसपास में तो किसी को कोई मतलब रहता नहीं है। तो 6 महीने कब बीत गए दोनों को पता ही नहीं चला। वैशाली मशीनी ढंग से अपनी घर की जिम्मेदारियां पूरी करती और विनय के ख्यालों में डूबी रहती। एक दिन वैशाली किटी पार्टी में गई थी। वहाँ रेनू भी थी। रेनू ने बताया, बहुत जल्दी गुड न्यूज़ दूंगी तुम लोगों को। सब बोलें, क्या हुआ? अरे अरे नहीं, अभी नहीं, डेट तो पक्की होने दो। अनीता ने पूछा, कैसी डेट, बताना। अरे यार, अपने देवर के लिए एक लड़की देखी है, बहुत पसंद आ गई है, बस शादी की डेट फिक्स करनी बाकी है। अब वैशाली को सुनकर बड़ा गहरा झटका लगा। क्या, विनय के लिए? हाँ भाई, अब तो अच्छी खासी जॉब कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी भी पूरी कर दें। रेखा ने पूछा, वैसे तो आजकल लड़के खुद ही लड़की पसंद कर लेते, उसने कोई लड़की खुद नहीं पसंद की? नहीं भाई, मेरा देवर तो बहुत ही प्यारा है। माँ पिताजी ने कई बार पूछा, उसने हमेशा यही कहा, आप लोग जहाँ कहोगे मैं कर लूँगा। वैशाली ने अपनी कांपती हुई आवाज़ पर नियंत्रण रखते हुए कहा, उसने हाँ कर दी है? और क्या, उसने देख ली लड़की? हाँ भाई, हम सब गए थे लड़की के घर, सब तय हो गया है, बस डेट फिक्स करनी है। अब 2-3 महीने में शादी हो जाएगी।
ये सुनकर वैशाली के दिल पर बहुत गहरी चोट लगी। वह मन ही मन फुफकार रही थी। कुछ ज़रूरी काम है कहकर वो घर चली गई और विनय को तुरंत फ़ोन लगाया। मुझे तुमसे मिलना है विनय, अभी इसी वक्त। अरे कल जिम में मिलते हैं ना सुबह। नहीं, अभी फ़ौरन मुझसे मिलो। क्या हुआ? अभी मुश्किल है, मैं ऑफिस में हूँ। ठीक है, सुबह ही मिलते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने रात गुजारी और उसे एक पल भी नींद नहीं आई। निखिल ने उसे बेचैन सा देखा तो कई बार उसका माथा सहलाया। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ऐसे ही बस। पति के स्नेह स्पर्श से भी उसे चैन नहीं मिला। जिस विनय के प्यार में रात दिन डूबकर उसे अपना सब कुछ सौंप दिया, उसने उसे कुछ बताया भी नहीं। सुबह निखिल और राहुल के जाती वैशाली जिम पहुंच गई। वहां अकेले एक कोने में पहुंचकर वैशाली गुर्रा पड़ी। यह क्या सुना है मैंने कल? तुम शादी कर रहे हो? हाँ, मैं बताने वाला था पर मौका नहीं मिला, फिर मैं भूल गया, सॉरी। तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसे कैसे हाँ कर दी तुमने? शर्म कैसी वैशाली? हमारे बात बीच में जो भी संबंध है उसके बाद भी पूछ रहे हो, धोखा दे रहे हो मुझे। अरे यार, अभी मैं तुम्हारे घर आता हूँ, वहीं बात करते हैं, यहाँ ठीक नहीं रहेगा। वैशाली उसी समय घर चली गई। विनय भी थोड़ी देर में पहुँच गया। बोला, क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम शादी करने की कैसे सोच सकते हो? अरे यार, हमारा जो रिश्ता है वह रहेगा ना, परेशान क्यों हो? कैसे रहेगा? कल तुम्हारी पत्नी होगी, कैसे रहेगा रिश्ता? नहीं, मैं यह सहन नहीं करूँगी। तुम्हारे भी तो पति हैं, तुमने रखा ना मुझसे रिश्ता। नहीं, मैं ये सहन नहीं करूँगी। तुम शादी नहीं कर सकते किसी से। या तो गलत बात कर रही हो तुम। मैं ये सब नहीं होने दूंगी। सोचना भी मत, वरना धमकी दे रही हो। मेरा भी परिवार है, माता पिता हैं, वो जहाँ कहेंगे मैं शादी करूँगा ना। मैं देखती हूँ कैसे मेरे साथ रंगरलियाँ मनाकर तुम कहीं और रिश्ता जोड़ते हो। अच्छा, अभी मैं जा रहा हूँ, कल मिलता हूँ। जिम नहीं जाएंगे, यहीं बैठ कर बात करेंगे। दिन में कई बार वैशाली ने विनय को फ़ोन कर बुरा भला कहा, उसे धमकी दी। पूरा दिन विनय को वैशाली के बिगड़े तेवर देख परेशान करते रहे। वैशाली का ये रौद्र रूप, उसका धमकी देना उसे बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करता रहा। विनय बहुत तेज दिमाग का लड़का था। वो पूरी स्थिति को सोचता समझता। तभी उसने वैशाली की धमकियों को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया।